दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो राजनीति है उस राजनीति के अंदर एक कप्तान है। कप्तान का नाम है अजय यादव। अजय यादव खांटी नेता हैं। 66 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो चुकी है। 6 बार विधायक रहे हैं और लगातार विधायक रहे हैं। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अगर ये कह दूं इनके लिए एक लाइन के अंदर कि कल देर रात को एकाएक जो अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, न्याय शिविर न्याय पथ के नाम से चिंतन हुआ था, उस चिंतन के बाद में, मंथन के बाद में जो पहली गाज गिरी वो कप्तान अजय यादव पर गिरी। और मैं ये कह दूं कि कप्तान यादव राजनीतिक रूप से अब बिना जहाज के कप्तान हो गए। अब उनके पास कोई भी ओहदा नहीं है, कोई भी उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। कप्तान अजय यादव, मैंने बताया आपको, खांटी नेता है, गुस्सा जल्दी होते हैं, तुरंत बात कहते हैं। उनका पहला रिएक्शन भी आया कल जब उनको हटाया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, ओबीसी सेल के, पिछड़ा वर्ग सेल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस पद से जब उन्हें हटाया गया तो उनकी जो पहली प्रतिक्रिया आई वो प्रतिक्रिया ऐसी है जो कांग्रेस के अंदर भूचाल ला दे। कप्तान अजय यादव ने कहा है क्योंकि वो सोनिया गांधी के सिपाही हैं। कह रहे हैं कप्तान अजय यादव क्योंकि वो सोनिया गांधी जी को अपना नेता मानते हैं और अब कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी के समर्थकों को निपटाने की प्लानिंग चल रही है। ये कैप्टन अजय यादव ने कहा। आपसे सारी खबर पर विस्तार से बात करूंगा, आपको बताऊंगा सब कुछ, लेकिन कैप्टन अजय यादव जो कह रहे हैं उनका आधार क्या है? आखिर कैसे कप्तान अजय यादव ने कह दिया कि भाई मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं सोनिया गांधी समर्थक हूं? और क्या अगर ऐसा है तो फिर क्या सोनिया गांधी को या गांधी परिवार को, उनके समर्थकों को कांग्रेस में कोई चुनौती दे रहा है? आखिर किस वजह से, किस लिहाज से कैप्टन अजय यादव ने कहा और उनकी उस बात का असर कहां जाएगा? आपको बताते चले पहले कैप्टन अजय यादव के बारे में। रेवाड़ी की, यानी कि जो अहिरवाल की जो राजधानी है रेवाड़ी, वहां की राजनीति करते हैं कैप्टन अजय यादव। उनके पिताजी राव अभय सिंह भी विधायक रह चुके हैं हरियाणा के अंदर, यानी कि खानदानी उनकी राजनीति चली आ रही है। पिताजी भी विधायक रहे हैं, बेटा जी भी विधायक उनके रह चुके हैं, अब की बार चुनाव हार गए। राजनीति के अंदर जो प्रादुर्भाव हुआ, जो राजनीति के अंदर उनका, कैप्टन अजय यादव का जन्म हुआ, सियासी राज के अंदर और सियासी सफर के अंदर पहली बार विधायक बनना, तो कैप्टन अजय यादव की राजनीति शुरू हुई हरियाणा की राजनीति के अंदर 1988 में। 1988 के अंदर हरियाणा के इस रेवाड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि 1987 में चौधरी देवीलाल की हरियाणा संघर्ष समिति यानी कि लोकदल बहुगुणा से विधायक बने थे रघु यादव। रघु यादव जल युद्ध नायक रहे, रघु यादव लड़ाइयाँ लड़ते रहे बड़ी, और अपनी सरकार के खिलाफ रघु यादव ने जल युद्ध का ऐलान किया था। और उसी समय उस मामले को लेकर के, यानी कि जो ऐलान किया, जो आंदोलन किया रघु यादव ने, उसको लेकर के रघु यादव ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा सीट खाली हो गई और रेवाड़ी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में आए कैप्टन अजय यादव, और कैप्टन अजय यादव पहला चुनाव जीते जो उपचुनाव था और विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद में वो लगातार 1991, 1996, 2000, 2005, 2009 लगातार विधायक बनते चले आए। कभी मार्जिन घटा, कभी बढ़ा, कभी परंपरागत विरोधी सामने थे तो कभी नए लोग सामने आ गए। कभी रणधीर सिंह कापड़ीवास हारते रहे, कभी सतीश खोला हारे, यानी कि चेहरे बदलते रहे, लेकिन लगभग 2.5 दशक से ज़्यादा समय तक रेवाड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया कैप्टन अजय यादव ने। एक बार का उपचुनाव जीते और 5 आम चुनाव विधानसभा के जीत करके विधानसभा में रहे। हर बार विधानसभा रेवाड़ी, हर बार पार्टी कांग्रेस। ना झंडा बदला, ना डंडा बदला, ना क्षेत्र बदला, ना विधान बदला, ना निशान बदला, और चलते रहे एक ही पार्टी से। हरियाणा के अंदर वो विधायक दल के उपनेता भी रहे, विधायक दल के नेता भी रहे, हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, चौधरी भजन लाल की सरकार में वजीर रहे, हुड्डा साहब की सरकार में वजीर रहे।
चौधरी भजनलाल थे तो चौधरी भजनलाल से भी थोड़ी बहुत खटपट कभी कभी हो जाती थी। हुड्डा साहब थे तो 2014 में जब मंत्री थे, हुड्डा साहब की सरकार थी, तब तो कप्तान साहब इस्तीफा देने चल पड़े थे। बड़ी मुश्किल मनाया गया था उनको, क्योंकि सरकार की किरकिरी होती। 2024 के अंदर भी लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे रहे थे, टिकट नहीं मिला तो उनको हालांकि बाद में पार्टी के नेताओं ने मनाया। अब बात यह कर ले कि जो कैप्टन अजय यादव की पहली तो राजनीति आप देखें कि 6 बार विधायक बनने का मतलब ये है कि कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी की जो सरजमी है, जो अहिरवाल की राजधानी है, वहाँ उनकी जड़ें गहरे तक हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि चुनाव लगातार 6 बार जीते, कभी मार्जिन घट गया, हालांकि कभी मार्जिन 2000 का रहा तो कभी मार्जिन 20,000 तक पहुंच गया। चुनाव लगातार जीतते रहे। पिताजी की इससे जो राजनीति विरासत में मिली थी उनको खूब संभालते हुए अपने बेटे को दे दिया। 2014 का चुनाव पहला चुनाव था जिसको कैप्टन अजय यादव हार गए। रणधीर सिंह कापड़ीवास बतौर बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीत गए 2014 में। 2019 के चुनाव में कैप्टन अजय यादव की जगह विधानसभा का टिकट मिला बेटे को, चिरंजीव राव को, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कैप्टन अजय यादव कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हो गए थे लोकसभा के। और जब लोकसभा के कैंडिडेट हुए कैप्टन अजय यादव तो लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव हारे, राव साहब से, राव इंद्रजीत सिंह से। बेटे को टिकट विधानसभा का मिला तो उनका बेटा चिरंजीव राव विधानसभा का चुनाव जीत गया 2019 में। 2024 का चुनाव आया, पहले लोकसभा का आया। कैप्टन अजय यादव टिकट चाह रहे थे, टिकट उनको मिला नहीं। टिकट मिला राज बब्बर को, गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आती है रेवाड़ी सीट भी। राज बब्बर कांग्रेस से कैंडिडेट हुए, खफा हुए, कैप्टन अजय यादव गुस्सा हुए, नाराज हुए, उन्होंने खूब अपना गुस्सा भी उगला। पार्टी से इस्तीफा देने की बात भी चल पड़ी। ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उससे भी इस्तीफा देने की बात चल पड़ी। मना लिया गया कैप्टन अजय यादव को पार्टी आला कमान द्वारा, क्योंकि पुराने नेता हैं, खांटी नेता। मना लिया, बेटा विधायक था ही। कैप्टन अजय यादव मान गए और चुनाव के अंदर राज बब्बर जब उनसे आशीर्वाद मांगने गए तो फिर खुशी खुशी आशीर्वाद भी दिया। हालांकि उनका आशीर्वाद फलीभूत नहीं हुआ, राज बब्बर चुनाव हार गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में बेटे को टिकट मिला, चिरंजीव राव को, फिर से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का। जब बेटे को फिर टिकट मिला तो अब की बार कैप्टन साहब के बेटे चिरंजीव राव बड़े अंतर से चुनाव हार गए। यानी कि दूसरा चुनाव कैप्टन अजय यादव का परिवार हारा 1988 के बाद से और 2024 के बीच तक। कैप्टन अजय यादव ने जब विधानसभा चुनाव हारा तो उस समय चुनाव हारने के बाद में कई आरोप लगाए थे। केसी वेणुगोपाल पर भी आरोप लगाया था और कई नेताओं पर भी आरोप लगाए थे। तमाम प्रकार की बातें हुई थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब मार्जिन ऑफ गैप ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आदमी को अपनी राजनीति खासकर देखनी चाहिए। लेकिन कप्तान साहब, मैंने बताया, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, खूब गुस्सा हुए। और अब जब उनको कल जब हटाया गया तो एक वो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के अंदर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। वहीं पर उन्हें संदेश मिला कि उनको हटा दिया गया है, उनके स्थान पर अब जय हिंद साहब नए अध्यक्ष होंगे ओबीसी मोर्चा के, ओबीसी सेल के। तो इसके साथ ही कैप्टन अजय यादव गुस्सा हुए। अपना जो उनका गुस्सा था वो उनके ट्वीट पर, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया और उसके अंदर उनका गुस्सा सामने आया। कैप्टन अजय यादव की राजनीति का मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए कभी तो वो, जब चौधरी भजनलाल वाली सियासत थी तो कभी चौधरी भजनलाल के नज़दीक हुआ करते थे, कभी उनसे नाराज हुए। उसके बाद जब युग बदला, भजनलाल जी का शासन गया, हुड्डा साहब आगे आए तो कभी वो हुड्डा साहब के नज़दीक रहे और कभी नाराज रहे, इस्तीफा तक देने की बात आई। और उसके बाद में खूब लंबा समय नाराज़गी भी चलती रही उनकी। कभी अशोक तंवर का साथ देते रहे, कभी कुमारी सैलजा के साथ जुटे, रणदीप सुरजेवाला गुट में गए, वीरेंद्र सिंह का समर्थन किया, सब चलता रहा, सब चला। और कैप्टन अजय यादव अपनी राजनीति जो उनकी थी वो अपनी राजनीति करते चले गए। असली उनको जो कुठाराघात हुआ कैप्टन अजय यादव को, वो 2019 का लोकसभा चुनाव हारना, 2014 का विधानसभा चुनाव हारना और फिर बेटे का विधानसभा चुनाव हारना। हालांकि सियासी ताकत अगर कहें तो चुनाव हारने के बावजूद भी कैप्टन अजय यादव की बड़ी,
सियासी ताकत इसलिए बढ़ी कि कैप्टन अजय यादव के साथ में एक बड़ा परिवार और जुड़ चुका था, यानी कि एक सियासत करने वाला खानदान, सियासत करने वाला परिवार। राव अभय सिंह विधायक बेटे, फिर कैप्टन अजय यादव विधायक, 6 बार विधायक, बेटा विधायक, और जो बेटे का रिश्ता जुड़ा वो लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, देश के बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के बेटी के साथ में उनका रिश्ता हुआ चिरंजीव राव का। चिरंजीव राव के साले हैं बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, और समधी हैं कैप्टन अजय यादव के लालू प्रसाद यादव। समझाना जब इतना मजबूत हो तो फिर सियासी पावर बढ़ जाती है। इसीलिए ही जब चुनाव के दौरान में 2024 के लोकसभा चुनाव में कैप्टन अजय यादव का टिकट जब कटा तो बड़ी चर्चाएं थी कि लालू प्रसाद यादव परिवार इसके अंदर इंटरफेयर करेगा, कांग्रेस आला कमान से बात करेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। इतना जरूर हुआ कि कैप्टन अजय यादव जब नाराज हो रहे थे तो उनको मनाया गया कांग्रेस आला कमान की तरफ से। अब बड़ी बात आ जाती है कि अब अगला कदम क्या उठाएंगे कैप्टन अजय यादव। गुस्सा पूरा है, भड़के हुए हैं पूरी तरह से, कह रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स है, राजनीतिक साजिश हुई है। राजनीतिक साजिश के अंदर वो किसको लपेटेंगे? सीधे लपेट तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रहे हैं, सीधे सीधे, ऊपर नीचे छोड़ो साहब, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे हटवाया मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, और कह रहे हैं क्योंकि मैं सोनिया गांधी का भक्त हूं और सोनिया गांधी के भक्तों को ठिकाने लगाया जा रहा है। जब इस प्रकार की बात आती है तो फिर कांग्रेस के अंदर तो भूचाल आ जाएगा इस बात पर। अगर सोनिया गांधी, गांधी परिवार के समर्थक निपटाए जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल पर आरोप पहले लगा चुके हैं, कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दूंगा कि आखिर क्या है, बताऊंगा सब कुछ, साजिश का पर्दाफाश करूंगा। क्या लगता है आपको, कोई साजिश है क्या? क्या इसके पीछे एक बात और नहीं हो सकती कि अगर आप देखें तो देश की राजनीति पिछले लगभग 1 दशक से राहुल गांधी लगातार बात करते हैं जातिगत जनगणना की कराने की। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की राजनीति करती है, ओबीसी को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसी ओबीसी वर्ग का नेतृत्व मिला, उसी ओबीसी वर्ग के मुखिया बने, ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कैप्टन अजय यादव, काफ़ी समय तक अध्यक्ष रहे। लेकिन ओबीसी समाज को कांग्रेस से जोड़ने में वो कामयाब कितना हुए, मंथन तो उनको अपना भी करना होगा, चिंतन तो अपने लिए भी करना होगा कि आखिर कितना ओबीसी समाज उन्होंने जोड़ा कांग्रेस के साथ। क्या कांग्रेस ने उनको, कांग्रेस आला कमान ने कहीं इस कारण तो नहीं हटाया कि वो ओबीसी मोर्चा से जो उनको उम्मीद थी कांग्रेस को, कहीं वो कैप्टन अजय यादव ना कर पाए हों? खैर, वो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन कैप्टन साहब तो कांग्रेस की राजनीति में भूचाल लाने को तैयार हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि सोनिया गांधी समर्थकों को निपटाया जा रहा है, खड़गे पर आरोप लगा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल तो राहुल गांधी के बहुत नज़दीक हैं। आप जो अहमदाबाद अधिवेशन था न्याय पथ, उसके अंदर देख सकते हैं कितनी फोटोज हैं। क्या है आखिर राजनीति? क्या आपको भी लगता है कि कैप्टन अजय यादव को निपटाने के लिए कांग्रेस की कोई इंटरनल पॉलिटिक्स थी जिससे निपटाया गया, या क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस आला कमान ने शायद उनका मूल्यांकन किया हो? क्या लगता है आपको? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।